अरे इतनी शाम हो गई, इसके पापा आए क्यों नहीं? फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं। मुझे बड़ी फ़िक्र हो रही है। क्या हुआ मम्मी, आप यहाँ खड़ी क्यों हो? अरे चिंटू, देखना तेरे पापा शाम के 7 बज चुके हैं, अभी तक आए नहीं। फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं। चिंता मत करो मम्मी, पापा आ जाएंगे। जा चिंटू, तू अंदर जा और पढ़ाई कर। जी मम्मी। अरे ये आ गए। कहाँ थे आप? इतनी देर कैसे हो गई? वो कुछ ज़रूरी काम था। आप परेशान लग रहे हैं। नहीं, सब ठीक है। आप कुछ छुपा रहे हैं। प्लीज़ मुझे बताइए कि क्या हुआ है। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं? कोरोना की वजह से हमारी कंपनी को बहुत नुकसान हुआ है और वह ज़्यादा लोगों को काम पे नहीं रख सकती। इसलिए हमारी कंपनी से बहुत सारे लोगों को काम से निकाला जा रहा है। इसलिए मेरी नौकरी भी चली गई है। हे भगवान, अब क्या होगा? घर का किराया, राशन, चिंटू की स्कूल फीस हम कैसे दे पाएंगे? तुम चिंता मत करो, कुछ ना कुछ हल मैं निकाल ही लूँगा। मैं कुछ दिनों के लिए गांव जा रहा हूँ और जो पुश्तैनी ज़मीन है उसे मैं बेचकर जो पैसे मिलेंगे उससे कुछ उपाय ढूंढूंगा। नहीं, एक ही तो ज़मीन है हमारे पास, वो भी बिक जाएगी तो हमारे पास कुछ भी नहीं होगा। और कोई उपाय भी तो नहीं है। इतनी जल्दी मुझे कोई दूसरी नौकरी भी नहीं देगा, इसलिए मुझे गांव जाना ही होगा। मम्मी एक और पराठा दो, मुझे बहुत टेस्टी लग रहा है। हाँ चिंटू बेटा, ला रही हूँ। गर्मा गर्म पराठे अभी ला रही हूँ। अरे वाह, कितने गरम गरम पराठे मेरे बच्चे के लिए। थोड़ा घी लगा देती हूँ उसमें। अरे वाह वाह वाह। हाँ चिंटू बेटा, ला रही हूँ, 2 मिनट रुको, ला रही हूँ। हाँ मम्मी, आप क्या पराठे बनाते हो? ये तो बहुत ही टेस्टी है। आपको पता है, जब आप मुझे टिफ़िन में पराठे देती हो ना, तो मेरे सारे फ्रेंड्स मेरा टिफ़िन छीन लेते हैं और सब बड़े ही खा जाते हैं। पूरा टिफ़िन खाली कर देते हैं और मुझसे पता है वो क्या कहते हैं कि उन्हें आपके हाथ के पराठे बहुत पसंद है। कल तो मेरी फ्रेंड भिंडी पता है मुझसे क्या कह रही थी? वो कहती है कि अगर चिंटू की मम्मी कोई पराठा दुकान खोले तो मैं दिन भर उनकी दुकान में पड़ी रहूं और पराठे खाती रहूं। पराठे की दुकान? पराठे की दुकान। अरे वाह चिंटू, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। क्या मम्मी? तुमने अभी कहा ना कि पराठे की दुकान होती तो तुम्हारे सारे दोस्त खाते, पूरे शहर वाले पराठे खाते। हाँ, ये तो कहा मैंने, पर मैं कुछ समझा नहीं। अरे बेटा, क्यों ना हम पराठे की दुकान खोले? वैसे भी तुम्हारे पापा गांव गए हैं, अगर वो आएंगे तो उन्हें एक सरप्राइज मिलेगा। हाँ मम्मी, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। पराठे मुझे भी रोज खाने को मिलेंगे पराठे। ठीक है चिंटू, डन, पराठे की दुकान खोलते हैं। और सुनो, तुम ना अपने सारे दोस्तों को फ़ोन करके कह देना कि तुम्हारी मम्मी पराठे की दुकान खोल रही है। जी मम्मी, मैं अभी भिंडी को फ़ोन करता हूँ और उसे बता देता हूँ। वैसे भी उसको आपके हाथ के पराठे बहुत पसंद है। ठीक है चिंटू। हेलो भिंडी, तुम क्या कर रही हो? कुछ नहीं रे, मैं तो ट्यूशन होमवर्क कर रही हूँ। सुनना, तुझे खबर बतानी है। क्या बतानी है? बोर कर रहा है तू? अरे सुन, मेरी मम्मी ने पराठे दुकान खोला है, कल खुलने वाला है। तुझे पराठे पसंद है ना? हाँ मुझे बहुत पसंद है, मुझे बहुत पसंद है। मैं तो आऊँगी खाने। हाँ हाँ सुन, और आस पड़ोस में सारे दोस्तों को बता देना और सबको लेके आना। क्या मैं अपने मम्मी पापा को लेके आऊँ? हाँ, अपने तो मम्मी पापा को भी लेके आ जा, ठीक है? अब बाकी बात स्कूल में करेंगे। चल बाय बाय, गुड नाइट। ये है आलू की मम्मी की पराठे की दुकान। देखते हैं क्या चल रहा है वहाँ। बाप रे, पहले ही दिन इतने सारे कस्टमर। लगता है चिंटू की पब्लिसिटी का कमाल है। चलो जो भी हो, मैं तो प्यार से पराठे बनाऊंगी।
चलो भिंडी, हमने जो कल पोस्टर बनाए थे मम्मी के पराठे की दुकान के लिए, वो हम जल्दी से दीवारों पर चिपका देते हैं ताकि बहुत लोगों तक हमारी दुकान का नाम पहुंच जाए। हाँ ठीक है, चलो मैं भी मदद करती हूँ ताकि हम जल्दी जल्दी काम कर पाए। देखो चिंटू, मैंने पोस्टर लगा दिया है, आलू की मम्मी दा पराठा दुकान। जल्दी आइए, खाइए टेस्टी पराठा। यहाँ शादियों और पार्टियों के ऑर्डर भी लिए जाते हैं। कितना अच्छा पोस्टर है, पर लगाए तो मैंने है, देखो चिंटू। आलू की मम्मी, आपके हाथ के पराठे तो बहुत अच्छे लगते हैं। आपको पता है, मेरे बच्चे और मेरे पति सुबह नाश्ते में आपके हाथ के पराठे खाना ही पसंद करते हैं। आपके हाथों के पराठों का तो कोई जवाब ही नहीं। चलो अच्छा है, रोज़ सुबह उठकर नाश्ता बनाने के लिए किचन जाने की जो मेरी ड्यूटी थी, कम से कम वो ख़त्म हो गई। हाँ, तो कल से मेरे पति या मैं आपकी दुकान पर सुबह नाश्ते में पराठे लेने आया करेंगे, इसलिए मैं आपको एडवांस में कुछ रुपए दे रही हूँ, ठीक है? जी ठीक है, ये लीजिए पैसे। अरे शुक्रिया आपका, शुक्रिया। इसी तरह आइएगा। जी ठीक है। हे भगवान, आपका लाख लाख शुक्रिया, मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया आपका, शुक्रिया। आलू की मम्मी, आपके हाथों के जो पराठे हैं वो मेरी पोती को बहुत पसंद है। अब मैं इसके लिए ये आपके पराठे रोज़ ले जाना चाहूँगा। इसके लिए मैं 3000 रुपये एडवांस में दे रहा हूँ, ठीक है? हिसाब किताब मुझे याद नहीं रहता, मैं भूल ना जाऊँ, इसलिए आप इसे ले लो। और हमेशा मेरी बेटी भी और पोती दोनों आएंगे तो उन्हें आप पराठा दे देना। जी ठीक है, ये पैसे। हाँ, आपका शुक्रिया, शुक्रिया। मैं अभी डायरी में नोट कर लेती हूँ। हे परमात्मा, आपका शुक्रिया। हे भगवान, आपका शुक्रिया इतने सारे पैसों के लिए। पहले ही दिन मुझे इतने सारे कमाई हुई, मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा इसके पापा कब आएंगे। मुझे तो बहुत उत्सुकता हो रही है। चलो मैं नोट लिख लेती हूँ अपनी डायरी में, कितने लोगों ने मुझे पैसे दिए, क्या पता मैं भूल जाऊँ तो हिसाब किताब। भिंडी की मम्मी ने दिए 5000 रुपये और पिंकी की मम्मी ने दिए हैं 10,000 रुपये और अभी शर्मा सर ने दिए हैं 3000 रुपये। चलो ये तो अच्छा हुआ, नोट कर लिया मैंने। ये किसका ठेला है? ये किसके पराठे की दुकान है? आलू की मम्मी, ये सब क्या हो रहा है? अजय, ये हमारी पराठे दुकान है। हमने जब आप गाँव गए थे तब मैंने और चिंटू ने खोली है। मैंने 2 लाख रुपए कमाए हैं। 2 लाख रुपए कमाए हैं? ये क्या बात कर रही हो? पराठे की दुकान से भला 2 लाख रुपए? हाँ जी, चिंटू के सारे स्कूल के लोग, उनका स्टाफ, उसके टीचर्स, हमारे आस पड़ोस के लोग, सभी लोग हमारे पराठे दुकान पर आते हैं, रोज़ नाश्ता या टिफ़िन लेकर जाते हैं। अरे वाह, मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा, पराठे की दुकान से इतनी आमदनी। हाँ जी, बहुत आमदनी हुई है और ये 2 लाख रुपए मिल गए मुझे। उम्मीद करती हूँ अब आपको वो ज़मीन नहीं बेचनी पड़ेगी। अरे, मैं तो बहुत ही ज़्यादा भाग्यवान हूँ। सच में मुझे तुम्हारी जैसी बीवी मिली। तुम तो सच में लक्ष्मी हो आलू की मम्मी, तुम्हारा शुक्रिया मैं कैसा करूँ। पर मेरे पास भी तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़? कौन सी गुड न्यूज़? मुझे दूसरी नई नौकरी मिल गई है। अरे अभी क्या कह रहे हैं, दूसरी नौकरी इतनी जल्दी? हाँ, मुझे दूसरी नौकरी मिल गई है, अच्छी सैलरी है। अब हमें चिंटू की फीस, घर का राशन, किराया, इन सब की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है आलू की मम्मी, सच में। पर पता है, ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। तुम्हारे प्रयासों ने ही मुझे सफलता दिलाई है। जब तक तुम मेरे साथ हो, मैं कभी हार नहीं सकता आलू की मम्मी। मेरे जीवन में बने रहने के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। आप भी ना बस ऐसे ही बोलते रहते हैं। मुझे खुशी है कि अब हम दोनों ही काम कर रहे हैं। अब हम अपने बच्चों की परवरिश अच्छे ढंग से कर पाएंगे। हाँ आलू की मम्मी, तुम सही कह रही हो। इसी तरह हमारी स्टोरीज़ को लाइक करें,
सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हमारा चैनल देखने के लिए आपका शुक्रिया। हाँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। स्टोरीज़ को इसी तरह लाइक करते रहिए। धन्यवाद।